बालाजी महाराज को यथा योग्य स्थान देते हुए माँ जगदम्बा शारदा मैया आए, पानी को पवित्र बनाए। ग्राम गुड़ा के जो खेड़ापति देवता हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो नजर आने वाले नहीं आने वाले हैं, वो भी पधारे, यथा योग्य आसन ग्रहण करे और कथा के अंदर रस उत्पन्न करे। सामने विराजित जो गुरु दादा साहेब के चरणों में नमन करके वो भी अपना आशीर्वाद प्रदान करे। ये जो गुड़ा नगर की पावन धरा है, इस धरा को प्रणाम करके जो पितृ देवता आसपास के जो आत्माएं हैं, आयोजक परिवार की आत्मा तो है, जो पितृ देवता की आत्मा है वो तो है, लेकिन जो भी और प्रत्यक्ष आत्माएं हैं वो भी पधारे और कथा का श्रवण करे, श्रवण करके अपने आप को सद्गति प्रदान करे। पीछे वाली पीढ़ी जो है इनको ऐसा आशीर्वाद दे कि ऐसा सात्विक कार्य करते रहे। आयोजक परिवार है, ये भागवत परिवार, आप सभी को नमन करके संगीतकार बंधु माँ सरस्वती की कृपा से वाणी का श्रृंगार करते हैं। डेकोरेशन वाले भाई साहब हर शब्द को हृदय के अंदर पहुंचाते, ब्राह्मण देवता आदि सबको नमन करके आज श्री राम कथा का ये दूसरा दिवस है
और दूसरे दिवस का आप सभी को जय श्री राम। देखो, राम कथा जहां, राम कथा जहां, आराम जहां, राम कथा जहां, आराम जहां, विश्राम जहां, परिणाम जहां, प्रणाम जहां, वही राम। राम मामूली चीज नहीं है। राम कथा के जो रचेता है, आगे आएगी कथा, बड़ी मार्मिक कथा है। ऐसा कहां चले और कहां से कहां निकल जाए। राम कथा के जो रचयिता है, ये बाबा तुलसीदास जी को निमित्त मात्र बनाया इन्होंने। पर जब भगवान साक्षात्कार महादेव ने आकर के कथा को लिखा, और कथा अगर किसी ने श्रवण करी है, और कथा सबसे पहले अगर श्रवण करी है, तो श्रवण करने वाली है माँ जगदम्बा पार्वती मैया, और कथा सुनाने वाले हैं बाबा महाकाल राजा। आएगी सीढ़ी बाई सीढ़ी। अब कल तो जैसे कि भगवान की रचयिता के जो बाबा तुलसीदास जी थे, स्वाद धीरे धीरे ही स्वाद आता है। जब काशी के अंदर बाबा तुलसीदास जी बैठे हुए थे, अब तुलसीदास जी क्या जाने। और एक बात और है, इसलिए देखो हर बार कथा में अपन कहते हैं, हर कथा में कहते हैं कि भगवान दो प्राणियों के पास कम आते हैं। दो प्राणियों से सदैव मेरे प्रभु मेरे राम दूर रहते हैं। और वो दो प्राणी कौन है? वो दो प्राणी है, एक तो ज्ञानी और दूसरा अभिमानी। ये दो जो प्राणी हैं, इनके पास मेरे भगवान नहीं जाते हैं। ये तो जो भगत होता है, जो भक्ति करता है, भगवान का ध्यान करता है, उस भगवान के ध्यान करने वाले के पास परमात्मा सदैव निवास करते हैं। जो दास, तो ही तो कहा कितना बढ़िया नाम है, अन्यथा केवल तुलसी कह देते, पर तुलसी नाम भी कितना बढ़िया है। एक ध्यान हो रखना। आयोजक परिवार से एक प्रार्थना है, कभी ऐसा विचार मत करना कि कोई पैसे की लालसा नहीं है, क्योंकि ये तुलसी कथा है। आप आना, आरती हो, आरती के बाद यहाँ आकर प्रणाम करना और यहाँ से तुलसी ले जाना। तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बने की गांस, ये तो हो गई कृपा राम की, जो बन गए तुलसी दास। जब बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी और रचयिता बनाया है, भोलेनाथ को, और भोलेनाथ को क्यों बनाया? इसलिए कि जब राम कथा तुलसीदास जी कर रहे थे तो एक अफवाह हो गई थी कि अरे और ग्रंथ बड़े हैं, राम कथा बड़ी नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा कैसे हो, तो सबसे नीचे जब बाबा महाकाल का जो मंदिर था काशी के अंदर, उन सभी ग्रंथों को रखा और सब ग्रंथों से नीचे राम कथा को रखा, और सब बाहर आकर के बैठे, और फिर जाकर के दरवाजा बंद कर दिया, और दरवाजा बंद करके कुछ समय के लिए दरवाजा बंद रखा, और उसका जो निर्णय था वो निर्णय बाबा महाकाल के हाथ में छोड़ा, भोलेनाथ के हाथ रखा। और जब दरवाजा खोल करके देखे तो जो राम कथा सबसे नीचे थी, दरवाजा खोल करके देखा तो जो नीचे थी वो राम कथा सबसे ऊपर नजर आई। कथा जो है वो कथा महाकाल राजा ने कही और पार्वती मैया ने सुनी, पर शंका बाबा महाकाल को भी हो गई थी। इसलिए कहा जाता है जब काशी के अंदर
तुलसीदास जी महाराज थे, और जब वो कर्मकांड कर रहे थे, ब्राह्मण सब कर्मकांड कर रहे थे, अब तुलसीदास जी भी कर्मकांड कर रहे। अब ब्राह्मणों ने देखा कि देखोगा आपने पूजन में अगर हल्दी नहीं हुए तो बड़ी समस्या, बेचारा जजमान पाटिया लगा हुए अनाती कहाँ लिए पंडितांती की अतरो ज्यादा दौड़ाना को नहीं जाता नहीं, फिर एकदम न बोले वेदी विवेक ज्ञान साहब ने वे अब मान लिया जाए। अब आप ही विचार करा, वे अभी दिखा कि हल्दी कहाँ है। अरे हल्दी के अंदर ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं हो कि वो हमारे से दूर हो जाए। जितना ध्यान अपन उसके अंदर करे उससे ज्यादा ध्यान तो अपना ये होना चाहिए कि परमात्मा का द्वार कहाँ है, भगवान का द्वार कहाँ, ये अपना एक आस्था होनी चाहिए। यही जब तुलसीदास जी भक्ति कर रहे थे, इधर ब्राह्मण जितने भी थे सब कर्मकांडी थे। उन ब्राह्मणों ने तुलसीदास जी से कहा, अरे ओ तुलसीदास जी, आप पूजा करने के लिए आए हो? तुलसीदास जी ने कहा हाँ, तो फिर दीपक भी नहीं लाए तुम? तुलसीदास जी ने कहा, ब्राह्मण देवताओं, मैं कर्मकांड नहीं जानता, मैं कर्मकांड नहीं जानू, मैं तो मेरे राम का भजन जानू, मैं तो राम की भक्ति जानू। उन्होंने कहा कि नहीं, फिर ये तुम्हारी पूजा सब विडंबना मात्र है। उन्होंने कहा दीपक, उन्होंने कहा दीपक जरूरी नहीं है, राम नाम दीप धरूं, हे राम नाम मणि दीप धरूं, और जीव दे हरिद्वार, तुलसी भीतर पायरो, जा जावो जिया। राम नाम मणि दीप धरूं, मेरे पास दीपक नहीं है, मेरे पास ना दीपक है ना पूजा की ताल है। नहीं, तुम्हें क्या चीज चढ़ाऊं मेरे राम, यहाँ हर चीज झूठी है। तुम्हें क्या चीज चढ़ाऊं मेरे राम, यहाँ हर चीज झूठी है। तुम्हें क्या चीज जड़ाओ मेरा, यहाँ हर चीज झूठी है।
जांच जे चढ़ाऊं दाता यार चीज झूठी है। एक विचार करना, किसी किसी का प्रश्न जो है वो प्रश्न में भी उत्तर छिपा हुआ रहता है। किसी प्रश्न के अंदर प्रश्न भी उसका ऐसा प्रश्न रहता है कि उस प्रश्न के अंदर भी उत्तर छिपा हुआ रहता है। वो कहा जाता है माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब होई। माघ महीने में जो मकर संक्रांति का जो ये समय आ रहा है, माघ महीने का समय आ रहा है, और इस प्रकार से कि माघ महीने में जो मकर संक्रांति आती है, उस मकर संक्रांति में तीर्थों का जो राजा है जिसका नाम है प्रयागराज, यात्रा है। परिवार वाला गया था गए साल, आपने ध्यान में कथा में समझ में कभी कभी यूं भी रही कथा ऊपर ऊपर भी निकली जा। पहली बात तो ऊपर निकले को देखा, ऊपर यूं नहीं निकले कि जब लक्ष्मण जी महाराज की शक्ति लगी थी और महावीर जी पर्वत लेकर के आ रहे थे सजीवन बूटी, सजीवन बूटी लेकर के, जो रात का समय था और जो जैसे आ रहा था, क्योंकि ये था कि अगर ऐसा नहीं हो कि सवेरा होते होते अगर लक्ष्मण जी को सजीवन बूटी नहीं पिलाई गई तो लक्ष्मण जी प्राण छोड़ देंगे। ऐसा था तो महावीर जी से कहा तुम जाओ, और महावीर जी द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां अब देखा उन्होंने तो रावण की ऐसी माया थी कि जहां देखे
पूरा विश्व मंगलमय रहे, ये भी मंत्र है राम कथा के अंदर। सबका भरण पोषण हो, ये भी राम कथा के अंदर है। तो जितने जितने भी तंत्र मंत्र, जितनी सिद्धियां है, सब राम कथा के अंदर विद्यमान है। तो किसी भगत ने पूछा कि यदि ऐसा मंत्र है तो कोई ऐसा अपने पाई ने बैठी जा, कोई ऐसा मेहमान आई जा ने भी जावे को नहीं, तो वणा को मंत्र भी है, ऐसा वणा को मंत्र भी अपनी इच्छा नहीं भी चले जाए जन जा दीदी। राम कथा के अंदर शक्ति है, ये साहब राम जी भूल ही सके तो राम जी न्यू न्यू कटे ऊपर भेज दिया तो नहीं मिली। राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। यह बात सब बढ़िया होनी रहा कि कोई मंत्र में पी लेता, सबकी इच्छा है कि नहीं हो, और सबके लिए फायदे भी है सब, कटी मनोरंजन वाली बात नहीं है। आणि अगर मंत्र ने याद रखोगा तो मन तो लागे 10 मिनट भी रुके पामना चल जाएगा। जब उनसे पूछा, पूछने वाले ने पूछा था, पूछो उन्होंने के साहब आपके राम कथा में वो भी मंत्र है? हाँ ये सब हमारा राम कथा के अंदर तो वो कई मंत्र है। तो वणाती क्यों मने आप भी सुन लो, कभी मान लिया मनपसंद मेहमान आपके नहीं आवे, ठीक है ने वी अगर नहीं आवे तो वी चले जाए, वो मंत्र कसो देखी लेनो को पामणा आई गया। और जैसे ही भी पामणा आता था का वे हो जी राम 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 वे पामणा की भी दे और कहीं हाल चाल नहीं रहा बोलने को नहीं दे, फिर भी जाए। यो बहुत खतरनाक मंत्र है साहब, बिल्कुल आवाज नहीं करनी, आवाज बिल्कुल नहीं करनी, केवल बिहारी ने पूछा और क्या हाल चाल नहीं रहा वड़ा दी की तू बीजा है पेलो ने अब बीजे तो बीज આપણો તો કામ ચાલી જ ગયો આપણે, કારણ કે બાકી વાત શક્તિ રામ 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 ઓકો પેલો નંબર તો 10 મિનિટ બેગર માતો કસરા કરીને वो भी चले जाता ने अगर वो नहीं जा तो एक और मारा काढ़ी ने उनके हमें पड़तो तू बैठो बड़ी भजन कर जैसे वो माला साहब करो कि वो भी माला राम का नाम लियो, मुंह भी भगवान का भजन करियो, भगवान का ध्यान करूं ने तू भी भगवान का नाम अपने लिए तो लागेगा। सत्य बात है, आधो घंटों भी नहीं रुकेगा, देखेगा कपड़ा जाके ने कोई पूछे भी नहीं बोल आप पैरों मारा। जितनी भी तंत्र मंत्र आदि जो शक्तियां हैं, जो भी है, सब राम कथा के अंदर विद्यमान है। बाबा तुलसीदास जी से यही तो प्रश्न किया था, अरे तुमने दीपक नहीं लगाया, तुम अभी नहीं लाए, तुम गुलाल नहीं लाए। उन्होंने कहा मैं ये कुछ नहीं जानता हूं, मैं कर्मकांडी ही ब्राह्मण हूं।
जो कर्म कांडी हो वो कर्म कांडी। ये इस प्रकार का ध्यान करे, मैं तो केवल कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो मेरा राम और मैं, इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। और यही तो छवि है साहब, विचार कर लो। जो इस प्रकार की छवि, भोलेनाथ से कौन बोला है? भोलेनाथ सबसे ज्यादा चतुर है, पर राम के नाम में कथा कहने में अगर कोई विद्यमान है, कथा कहने में कोई चतुर है, और जिसने अगर कथा कही है, जिसने रचेता है कोई, तो वो है मेरा महाकाल राजा। इतने जानने वाले हैं। अब विचार कर लो, जो महाकाल राजा है, अब जो रामायण के रचयिता है, वो नीचे बैठ करके कथा सुने, तो विचार करो कितना बड़ा उनका हृदय होगा। वही तो कथा का प्रसंग आ रहा है। विवाह सबका होता है, सबके विवाह में बड़ा आनंद छाता है, सबके विवाह में आनंद छाता है। सभी कोई मुकुट धारण करता है, कोई जिसने कभी पैसा नहीं लगाया हो वो भी ब्याह शादी में पैसा लगाए, सजने धजने में पैसा लगाए। लेकिन मेरे महाकाल बाबा ने जब विवाह किया, उस विवाह में एक एक चीज है जो धारण करी, एक एक चीज के अंदर रहस्य छुपा हुआ था। मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा लिखी, तो मर्यादा में रह करके उन्होंने वो कथा का श्रवण किया। इसलिए कहा जाता है कि जीवन की शुरुआत, जब भी आप शुरुआत करो, जीवन की शुरुआत अगर करो, तो शुरुआत में 2 अक्षर आना चाहिए, और वो 2 अक्षर ही राम। राम इतना बढ़िया शब्द है कि होठ हिले ना कंठ हिले, होठ हिले ना कंठ हिले, मुख से कहूं ना राम, राम मेरा भजन करे और मैं सोऊं आराम। इसलिए जब भी शुरुआत करो तो राम से शुरुआत करना। हम दोनों नाव चढ़े, हम तो दोनों नाव चढ़े, दोनों ही आधार हमारे, राम कृष्ण हमारे, राम कृष्ण आधार हमारे, राम कृष्ण आधार। वो शुरुआत राम से होना चाहिए। राम राम पर राम, अच्छा या तो ठीक है, यहाँ तो फिर राम से शुरू करो, पर मान लिया जो कृष्ण का भगत है फिर बनाओ कहीं पे, ये तो समस्या वाली बात है। अपन अपनी बात कर ले, मान लिया जाए कि राम, राम से जीवन की शुरुआत होनी चाहिए और शुरुआत में ही राम आना चाहिए। पर एक विचार कर लो, मान लिया जाए इस नाम को अगर अपन बढ़ाई दे तो फिर जो कृष्ण के भगत है वो, पर एक ध्यान रखना, ये हम तो दोनों नाव चढ़े, दोनों एक आधार। क्योंकि एक विचार कर लो, जब अपन शुरुआत करते हैं तो शुरुआत एक तट से देख करके शुरुआत की जाती है। आप देखना, समुद्र का एक तट नजर आएगा आपके, दूसरा नजर नहीं आएगा। इतना पानी भरा हुआ, इतना भरा हुआ है कि आपकी जहां दृष्टि जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा।
तो दूसरा किनारा आपको दिखने वाला नहीं है, वो नजर नहीं आए, पर एक विचार अपन मन में विचार कर लेते हैं कि ये तट अगर सागर का ये तट है, ये किनारा अगर है, जिस किनारे के ऊपर अपन खड़े हैं तो नजर नहीं आ रहा है, पर दूसरा किनारा भी है। जैसे वो समुद्र है, ऐसे ये भी एक भवसागर है। इस भवसागर के अंदर अपन यहाँ हैं, तो अपन ने जन्म लिया तो ये अपना एक तट है, एक किनारा है, तो विचार करना ये किनारा अगर है तो एक और किनारा भी है, नजर नहीं आ रहा है, पर वो कटु सत्य है, और दूसरा किनारा है, वो है मृत्यु। जीवन का एक तट जन्म है, तो दूसरा तट मृत्यु है। अब कोई अगर ठीक है, मान लिया किसी के शंका हो जाए कि राम राम, अभी तो कृष्ण का भगत था, तो एक विचार कर लो कि मीरा राम की भगत थी कि कृष्ण की? मीरा भाई कौन का भगत था? भगवान कृष्ण का था। भगवान कृष्ण का था। तो कृष्ण का था तो नाम कौन को लेगा? नाम कृष्ण को ही लेगा नहीं। पर नहीं, जब मीरा कृष्ण के पास में भी गई तो मीरा ने, और आपने सुना होगा क्या गाया, पायो जी मैंने राम। अब बोलो था कृष्ण की भगत थी, पर नहीं, मीरा ने भी यही शब्द कहा था। वो थी कृष्ण की भगत, लेकिन मीरा ने भी यही शब्द कहा। भगवान कृष्ण के पास में गई और जब परमात्मा के सामने जाती, उसने कहा जीवन की शुरुआत राम से, और एक ही शब्द निकालती वो, पायो जी मैंने राम रतन धन, दोनों एक आधार हमारे, राम कृष्ण आधार हमारे, राम कृष्ण आधार हमारे, राम कृष्ण आधार। मेरे जो राम कृष्ण आधार। अब विचार कर लो, जिसको गायन याद हो, जने भजन आवे तो भजन कहीने રીજે पर जन को राग ही नहीं મળે। जने कदी के देखो श्री राम जय राम जय जय राम बोले तो गावा आगे निकल जन हुआ दे श्री राम जय जय। अब बोलो बन को कही बे भजन। अब राग वाला तो एक ही गाएगा, हमारे कृष्ण। अब जिसको राग याद है वो तो फिर भी जाने, पर राम कृष्ण आधार क्यों कहा? इसलिए कि जिसको राग अगर नहीं आए, जिसको गाता याद नहीं है, जिसका गला अच्छा नहीं है, जिसको इतना ज्ञान भी नहीं है, वो भी भजन गा सकता है। पर किसके सामने? अगर जिसका गला अच्छा नहीं है, वो राम को साक्षी बना करके गाएगा, उसका भजन राम सुनेंगे। बिना राग का राम सुनते जैसे काग कुशुंडी। बिना राग का राम सुने जैसे काग कुशुंडी। बिना राग का राम सुनते जैसे काग कुशुंडी। बिना राग का जैसे
कृष्ण सुने मीठे भजना सीता के दार हमारे हम कृष्ण आधार हमारे राम कृष्ण आधार हमारे राम कृष्ण आधार हमको दोनों नाव चढ़े हमको दोनों नाव चढ़े दोनों ही आधार हमारे राम कृष्ण आधार हमारे राम कृष्ण आधार राम जी औषधि गोपाल मेरा हमारे राम जी को औषधि गोपाल मेरा हमारे राम जी को औषधि गोपाल राम गोपाल है नाम निराला जगत पालनहार हमारे राम कृष्ण आधार हमारे राम कृष्ण आधार राम कृष्ण आदर इसलिए कहा है इधर देखा होगा आपने जब कोई ऑफर निकलता है तो अपन पहले उस ऑफर को जो शर्तें हैं उन शर्तों को बांधते हैं उन शर्तों को अपन बांधते हैं पहले इसलिए बांधते हैं कि मान लिया इसमें अपना कितना लाभ है कितना अपना लाभ है कितना अपना खर्च है इस प्रकार से अपन जब देखते हैं तो इधर उन्होंने कहा कि जो योग्य है जो योग्य भक्त है वो भगत भगवान कृष्ण के पास चले जाओ वो कृष्ण की भक्ति करो उसका फल वो उन्हें प्रदान कर देंगे पर जो अयोग्य भक्त है जो अयोग्य है जो इतना जानता नहीं है तो वो भक्त कहां जाए तो राम जी को वो भक्त मेरी ओर आओ मैं उसको पार उतार दूंगा उस भक्त को अयोग्य जो भक्त है उसे मेरी ओर भेजे उन्होंने कहा गीदामित कुलियामीश भोगी सोई गति दीनी जान